जी और नमस्कार मित्रों, एसएम रिलेबल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं किसी भी डिस्क को पूरा पूरा कॉपी कर लेना। जैसे मान के चलिए इसमें आपका क्रोम, एनीटेक्स, जितने भी सॉफ्टवेयर वगैरह सब कुछ हैं, जितने भी आपके डिस्क में होंगे, पूरा का पूरा डिस्क जो है कि 10 से 5 मिनट के अंदर आपका कॉपी हो जाएगा। विंडो भी आपकी हो जाएगी, ड्राइवर भी हो जाएगा। जैसे क्या होता है कि बहुत सारे लैपटॉप या डेस्कटॉप आपके पास है, एक साथ आपको काम करना है तो दिक्कत होती है काम करने में। दरअसल क्या है कि जैसे किसी का वाईफाई नहीं चल रहा है, किसी का कीबोर्ड नहीं काम कर रहा है, ड्राइवर का जो इशू होता है वह भी सॉल्व हो जाएगा। एक बार आपको सिस्टम में सारा सॉफ्टवेयर जो है कि अपडेट करके लगा लेना होगा। उसके बाद में आप एक्सटर्नल या इंटरनल दोनों तरीके से कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने इसका सारा सॉफ्टवेयर मुझे कॉपी कर लेना है ड्राइवर सहित। तो एक सॉफ्टवेयर आता है, उसके विषय में बताता हूँ, बूटेबल डिवाइसेस। अभी आप देख पा रहे हैं जैसा कि हमने इसमें इसका हार्ड डिस्क का या एसएसडी निकाल करके मैंने एक्सटर्नल लगा लिया है और इसमें ऑलरेडी इसमें स्पेस है और ये बूटेबल हमने बना रखा है और सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी इसको बूट करा देते हैं। F12 करके हम विंडो करा रहे हैं, इसका बूट करा रहे हैं, जो कि डेल लैपटॉप है। इस सॉफ्टवेयर का नाम है मिनी टूल सॉफ्टवेयर लिमिटेड। इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हम इसमें पूरी की पूरी विंडो कॉपी कर सकते हैं, पूरी डिवाइस कॉपी कर सकते हैं। इसकी पूरी जितने भी स्पेस वगैरह हैं सारे चीज़ इसमें हम कॉपी कर सकते हैं। इसको हमें ओके कर लेते हैं और आपको जैसे देखने को मिल रहा है, आपको दिखा देते हैं। बहुत सी चीज़ें अलग अलग दी हैं, मिनिमाइज़ कर देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मिनी टूल पार्टीशन विज़ार्ड दिया है रिबूट करने के लिए, सिस्टम को रिबूट करने के लिए, शट डाउन, लोड ड्राइवर्स, इसमें ऑप्शन अलग अलग, कमांड कंसोल का, और इसमें बहुत सी चीज़ें अलग अलग है। आप अपने अनुसार इसको देख के कर सकते हैं। अभी मैं मिनी टूल का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, जो कि मैंने मिनी टूल पे अभी एरर आ रहा है। तो फिर से हम करते हैं, एक बार बैक कर लेते हैं, फिर से हमें क्या ऑफ़ करके हम शट डाउन कर लेते हैं, दोबारा हम फिर से कर लेते हैं। बूटेबल करा दिया है। यहाँ पे आपको सारा दिख रहा है कि एसएसडी वगैरह क्या, मैं सैंडिस्क का मेरे पास है, जो है मैंने बूटेबल बनाया है सॉफ्टवेयर मिनी टूल्स वाला। मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। पर बहुत सारे लैपटॉप ऐसे पड़े हुए हैं, तो हमें समय को बचाने के लिए हम एक ही सिस्टम से बहुत सारे लैपटॉप में या एक ही बूटेबल डिवाइसेस से सारी चीज़ों को हम अलग अलग कॉपी कर सकते हैं, पूरी की पूरी डिस्क। अभी हम ओके कर लेते हैं। अभी भी एरर आ रहा है, एक बार फिर से प्रयास करते हैं हम। जैसा कि विज़ार्ड खुल गया है, मिनी टूल्स विज़ार्ड आप देख पा रहे हैं। इसमें आपको हम बता देते हैं, इसमें डेटा रिकवरी के लिए दिया हुआ है, रिकवरी कर सकते हैं, पार्टीशन रिकवरी कर सकते हैं, डिस्क बेंचमार्क कर सकते हैं, स्पेस एनालाइज़र कितना स्पेस है उसके संबंधित आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे मैनुअल तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे कितनी हार्ड डिस्क वगैरह लगी है वो दिखा रहे हैं। इसमें NVMe की 256 GB की लगी हुई है। फिर हमने एक जो है एक्सटर्नल बना करके यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये भी दूसरा दिखा रहा है। तीसरा जो सैंडिस्क का हमने बूटेबल बनाने के लिए मिनी टूल्स है उसका हम उपयोग कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक विज़ार्ड दिख रहा है, माइग्रेट OS एंड SSD HD विज़ार्ड, कॉपी पार्टीशन विज़ार्ड, यानी कि कॉपी पार्टीशन को विज़ार्ड पूरी पार्टीशन को हम कॉपी कर सकते हैं। कॉपी डिस्क पूरी डिस्क को हम कॉपी कर सकते हैं। यानी पार्टीशन की बात करें तो जो पार्टीशन होता है सी ड्राइव, डी ड्राइव, तो उससे हम पूरी ड्राइव को भी अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। और जो डिस्क है, पूरी हार्ड डिस्क 1 TB 2 TB जो भी है उसको हम एक साथ कॉपी कर सकते हैं। पार्टीशन रिकवरी विज़ार्ड है। फिर कन्वर्ट डिस्क में से कॉपी किस में से करना है, किस में डिस्क में ले जाना है, कन्वर्ट GPT डिस्क टू MBR डिस्क में, क्लीन डिस्क क्लीन करना है, विप डिस्क डिलीट ऑल पार्टीशन करना है तो कर सकते हैं। चेक डिस्क अलाइन ऑल पार्टीशन, सरफेस टेस्ट एंड द सरफेस टेस्ट, पार्टीशन रिकवरी, डिस्क प्रॉपर्टीज, डेटा रिकवरी, इतना चीज़ें दी हुई हैं। जिसका हम इस्तेमाल करना चाहेंगे उस तरीके से हो सकता है। अभी मुझे क्या करना है कि पूरी की पूरी डिस्क कॉपी करनी है,
तो हमें क्या होगा, कॉपी डिस्क विज़ार्ड पे हम क्लिक कर लेते हैं, तो इसमें लिख करके आता है वेलकम टू कॉपी डिस्क विज़ार्ड। ठीक है, तो हम नेक्स्ट कर देते हैं। अब हमें जो है कि अब हमने यूएसबी वाला जो लगाया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इससे कॉपी करना है। तो ये यूएसबी वाले पे कॉपी कर लिए हैं। यहाँ पे डिस्क सेलेक्ट डिस्क कॉपी वाले पे हमने क्लिक कर लिया है। जस्ट कर रहा है किस में करना है, ये हमारा सैनडिस्क का लगा हुआ है, तो उसको हमें कॉपी नहीं करना, इससे इसमें कॉपी करना है जो इसमें लैपटॉप में लगा हुआ है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करें, टारगेट डिस्क में क्लिक कर देते हैं, नेक्स्ट करते हैं। फिर उसके बाद पूछ रहा है ऑल डाटा ऑन द डिस्क विल बी डिस्ट्रॉयड। ये हम क्या करेंगे, पूरा कॉपी एस कर देते हैं, फिर हम नेक्स्ट कर देते हैं UF5 पे। फिर उसके बाद में हम फिनिश कर देते हैं। फिनिश करने के बाद में यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे हैं, यहाँ अप्लाई का ऑप्शन दिखा रहा है, हमें अप्लाई कर देना होगा। अप्लाई करने के बाद में ये सारी चीज़ें कॉपी होना स्टार्ट हो जाएंगी, पूरी की पूरी ये जितने भी डिस्क में है पूरी डिस्क ये कॉपी हो जाएगी। इसमें ड्राइवर सॉफ्टवेयर जैसे MS ऑफिस, कोरोला, पेज मेकर, जो भी चीज़ें हम जितने भी डाले रहेंगे सेम टू सेम सब कुछ कॉपी हो जाएगा। मतलब कोई झंझट नहीं रहेगी, सेम टू सेम उसका कॉपी बना देगा। ये बहुत ही कम समय में विंडो करने का एक तरीका है, और बहुत ही कम समय में हम किसी भी कार्य को स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं। ये कॉपी डिस्क होने लगा है, तेज़ी के साथ हो रहा है। चाहे हम पूरे मान के चलिए आपने एक्सटर्नल बना लिया, बाहर से लगा लिया, बाहर से मतलब हमने बूटेबल एक बार बना लिया था। ये बूटेबल हमने बनाया है, इसका मिनी टूल्स जो है कि मिनी टूल्स पार्टीशन विज़ार्ड टेक्नीशियन 12.5 यानी 12.5 ये सॉफ्टवेयर है, और इसको हमने इसमें बूटेबल बना लिया है ISO फाइल से इसके। और हम क्या कर रहे हैं कि पहले लैपटॉप में जो था सारा हमने करा दिया था, मतलब कि उसमें विंडो कर लिया था, उसके बाद अपडेट वगैरह करके सॉफ्टवेयर वगैरह सारा चीज़ें कर दिया था, जैसे कोरोला, पेज मेकर, फोटोशॉप वगैरह सारा चीज़ हमने कर लिया। उसके बाद हमने एक्सटर्नल डिवाइस लगा करके यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया। यहाँ से मैंने लैपटॉप में बिना लैपटॉप खोले ही मैं सारा डेटा ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ, यानी कि जो विंडो होता है, विंडो को भी हम चाहे जो विंडो हो उस विंडो को भी कॉपी साथ में कर दे रहे हैं बिना खोले। ऐसा भी हो सकता है कि जो विंडो इसमें चल रही है, इस लैपटॉप में चल रही है, वो अगले विंडो में करने के लिए, अगले लैपटॉप में करने के लिए यहाँ पे एक खाली हम SSD लगा लें या हार्ड डिस्क लगा करके इसको हम कॉपी कर लेंगे। मतलब इसमें से कॉपी इसमें भी किया जा सकता है, इसका उसमें भी किया जा सकता है। इस मिनी टूल्स के जो मिनी टूल पार्टीशन विज़ार्ड टेक्नीशियन 12.5 सॉफ्टवेयर है, उसके माध्यम से हम कर सकते हैं। अभी ये हमारा 53% पहुँच चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ऑपरेशन पेंडिंग दिखा रहा है, कॉपी डिस्क टू दूसरे से पहले वाले डिस्क में हो रहा है। ये देखिए इस तरीके से आ गया है, ये सक्सेसफुल हो गया है। अप्लाई ऑल द पेंडिंग चेंजेस सक्सेसफुल, सारा हमारा सक्सेसफुल हो गया है। यहाँ पे 0 ऑपरेशन पेंडिंग दिखा रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से हम ओके कर देते हैं, और हम चाहे काटना चाहे तो कट भी कर सकते हैं, मिनिमाइज़ करना चाहे तो मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं। और अगर हमें शट डाउन कर देंगे तो ये हमारा शट डाउन हो जाता है। और इस तरीके से हम शट डाउन हमने कर दिया है। और ये पेन ड्राइव वगैरह जो भी हमने लगाया था बूटेबल डिवाइसेस, इसको हम निकाल, हम लैपटॉप को फिर से ऑन करते हैं तो सारा सॉफ्टवेयर जो अगले वाले लैपटॉप में था इसमें सारा कॉपी हो जाएगा। देख पा रहे हैं कि ये फर्मवेयर अपडेट लेने लगा है, अपडेट योर फर्मवेयर। ये फर्मवेयर अपडेट होने के बाद ऑन हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सारा ड्राइवर वगैरह जितने भी चीज़ें हमने उस लैपटॉप में था अगले वाले में, ये सारा का सारा इसमें कॉपी हो गया। ड्राइवर भी कॉपी हो गया, ऑफिस जो भी लिब्रे ऑफिस वगैरह जो भी हमने डाल रखा था सारा का सारा डिस्क ही कॉपी हो गया, सारा विंडो एक साथ हो गया। पूरा 10 से 5 मिनट या 15 मिनट में पूरा प्रक्रिया हो जाता है।